इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है। अब हम एकबीजपत्री में देखते हैं कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। बच्चों, एकबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें जो है अब तक जितनी भी प्रक्रिया हुई, जैसे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण, दोहरा निषेचन, ये सब चीज़ें उसमें सेम होती है। उसके बाद जो सस्पेंसर कोशिकाओं का निर्माण होने की प्रक्रिया है वह भी, और अष्टक स्तर जो होता है, एम्ब्रियो का अष्टक स्तर तक प्राप्त होने की अवस्था लगभग द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में समान ही होती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो एकबीजपत्री की जो भ्रूणी कोशिकाएं होती हैं, जिससे भ्रूण का निर्माण होना होता है, उसमें आप देखते हैं कि उसमें विभाजन जब होता है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कॉटलिडन जो है, यानी बीजपत्र जो है, बीजपत्र यहाँ पे जो होता है ये एक तरफ पाया जाता है। बीजपत्र का निर्माण, जो ऊपर की कोशिकाएं जो होती हैं इसमें बीजपत्र का निर्माण करती हैं, और नीचे की तरफ की जो एक कोशिकाएं हैं वो क्या है, रेडिकल मतलब कि मूलांकुर का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जब इसमें जो बीज पत्र जो होता है आपको प्राप्त होता है, सिर्फ एक बीज पत्र ही इसमें बनता है, इसलिए इसको हम एक बीजपत्री बीज कहते हैं। तो इसका फेट ये होता है कि जो इसमें आप यहाँ पे इस सीड को देख सकते हैं, कॉटलिडन का मतलब होता है बीज पत्र और रेडिकल का मतलब होता है मूलांकुर, और प्लम्यूल जो है इसका मतलब होता है प्रांकुर। तो यहाँ पर जो सस्पेंसर के बाद आप देखते हैं हाइपोकोटाइल, है ना, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, जो ये संरचना होती है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल वह आप इसको समझेंगे, एपिकोटाइल वह संरचना होती है जो कि प्रांकुर के ऊपर होती है, जहाँ पे प्रांकुर का पार्ट होता है ना, और दूसरी जो हाइपोकोटाइल संरचना होती है इसके पास मूलांकुर पाया जाता है। तो आप इस फिगर में यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि जब यहाँ पे बीज का निर्माण होता है, विकास होता है भ्रूण का, तो इसके जो बीज पत्र को हम यहाँ पे स्कूटेलम कहते हैं। इसके बीज पत्र को स्कूटेलम का नाम देते हैं, कॉटलिडन को। और ऊपर की आप देख रहे हैं सूट एपेक्स मतलब प्रांकुर है बना हुआ, और नीचे जो आपको रेडिकल दिख रहा है जिसको हम मूलांकुर कहते हैं, इसको जो कवर करने के लिए रूट कैप है, और इसके ऊपर एक जो है कवरिंग कोशिकाओं का, एक कोशिका भित्ति का एक कवर का निर्माण होता है, झिल्ली का निर्माण होता है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। जो इसका जो स्तर जड़ की तरफ होता है, मूलांकुर की तरफ होता है, उसको हम कोलियोराइजा कहते हैं, और जो तने यानी प्रांकुर की तरफ होता है उसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो आप एक बीजपत्री भ्रूण के अंदर क्या क्या संरचना देखते हैं, आप देख रहे हैं कि बीजपत्र इसमें सिर्फ एक है जो एक तरफ स्थित होता है, और उसको हम स्कूटेलम कहते हैं। और इसमें भी प्रांकुर है, इसमें भी मूलांकुर है, लेकिन प्रांकुर जो है एक कवर से घिरा हुआ है, एक झिल्ली से ढका हुआ होता है, जैसे कि हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। मूलांकुर भी एक झिल्ली से ढका हुआ है, जिससे कि हम कोलियोराइजा कहते हैं, और इसके बीज का जो भाग दिखता है उसे बीजपत्रक्ष कहते हैं, या क्या कहते हैं उसे, कॉटलिडनरी एक्सिस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना को देखते हैं। बच्चों, ये एक बीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब बीज का निर्माण हो जाता है तो कैसे हमको बीज प्राप्त होते हैं, कैसे हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में विभिन्न भागों को देखकर पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, जहाँ हम आपको दो प्रकार के फिगर दिखा रहे हैं। एक जो है बीन मतलब सेम होता है, सेम के बीज की संरचना है, और एक आपको मक्के की संरचना है। एक बीजपत्री में कौन कौन से पौधे आते हैं सभी बच्चे जानते हैं, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एक बीजपत्री में आपको मक्का मिलेगा, है ना, गेहूँ मिलता है। तो ये सब जो बीज होते हैं वो एक बीजपत्री के होते हैं। तो आप यहाँ पे जो मक्के में देख सकते हैं, मक्के के बीज में, जिसको अभी एक बीजपत्री आपने देखा, कि इसके बीज में जो एंडोस्पर्म, जो हमने एंडोस्पर्म की बात पहले कही, भ्रूणपोष की, भ्रूणपोष जो था
वह विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान कर रहा था। तो आप देखते हैं द्विबीजपत्री में कहीं भी भ्रूणपोष नहीं दिखता है, कहीं होता ही नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पर भी आ रहे हैं, इसमें कहीं भ्रूण आपको नहीं दिख रहा है। और जब आप एकबीजपत्री में देख रहे हैं तो यहाँ एक पार्ट जो है इस बीज के आधे से ज़्यादा भाग में आप कह सकते हैं कि भ्रूण दिख रहा है, तो भ्रूणपोष दिख रहा है, यानी कि इसमें भ्रूणपोष कुछ मात्रा में अवशेष रह जाता है और इसमें भ्रूणपोष पूरा क्या हो जाता है, भ्रूण के विकास में प्रयोग कर लिया जाता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जो हम इसकी बात कर रहे थे कि इसमें कोटलीडन जिसको स्कूटेलम कह रहे थे वो एक तरफ स्थित है और उसी कोटलीडन में ऊपर की तरफ आप देखते हैं एपिकोटाइल है, जहाँ से कि प्रांकुर निकलता है और नीचे की तरफ जो आपको हाइपोकोटाइल और रेडिकल दिख रहा था, यहाँ से क्या निकलता है, मूलांकुर निकलता है। और इसको इस सीड को घेरे हुए जो कवरिंग होती है उसको हम सीड कोट कहते हैं। जैसे आप हर एक बीज को देखते होंगे, जैसे मटर के बीज में भी एक कवर होती है, चने में भी देखिए ब्राउन कलर की कवरिंग होती है ना, भूरे भूरे रंग का जो चना कवर होता है जिस झिल्ली से, जिस कोट से, उसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट। यानी हर एक बीज को एक आवरण से घिरी होती है, उसे हम बीज आवरण कहते हैं बच्चों। और इसको हम बहुत अच्छे से चने के बीज में देख सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत स्पष्ट उन दोनों के कलर में डिफरेंस होता है, या परिपक्व बीज में हम किसी भी देख सकते हैं। तो जो बीज कोट जो इसमें बात करें या सीड कोट की बात कर रहे हैं, ये इसका निर्माण जो है का कैसे होता है। बीज के जो होती, जब हमारा जिसमें निषेचन हो जाता है, इस पौधे में निषेचन हो जाता है और भ्रूण का भी निर्माण हो गया और भ्रूण से बीज का निर्माण हो गया, तो उस बीज में आप देखते हैं, यानी कि जो हम बीजांड की बात कर रहे थे, बीजांड का वह भाग जो भ्रूण था वह तो बीज बन गया, लेकिन बीजांड की जो अन्य संरचना थी, जैसे हम अध्यावरण की बात कर रहे, सबसे पहले हम पढ़ाए थे आपको, अध्यावरण पाया जाता है, इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, तो वही इंटेग्यूमेंट वाला पार्ट जो होता है इसमें सीड कोट का निर्माण करता है। और जो ओवरी जो होती है वह फल का निर्माण करती है, ओवरी फल बना देती है और उसके अंदर स्थित बीजांड जो होता है, परिपक्व बीजांड को हम बीज कहते हैं और परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं। इस बात को हम यहाँ जानेंगे। ये हमने आपको मक्के के बीज को दिखाया, लेकिन यहाँ बगल में ही आप सेम के बीज में देख सकते हैं कि इसमें दो कार्टिलीडन, दो बीज जो जिसकी दालें होती हैं जो टूट जाती दो भाग में, वो उसके दोनों क्या हैं, बीज पत्र हैं। दो बीज पत्र दिख रहा है, एपिकोटाइल जिससे प्रांकुर बनता है वह भी दिख रहा है। देखिए पत्ती के आकार का है, यदि हम बो देते हैं इसमें अंकुरित हो जाता है तो उससे दो लीफ फूट जाती हैं। नीचे की तरफ रेडिकल माने क्या होगा, मूलांकुर जिससे जड़ें निकलती हैं। और इस प्रकार से हम बिल्कुल दोनों बीजों को, जो डाइकॉट का यानी कि द्विबीजपत्री बीज और एक बीजपत्री बीज, दोनों को यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं और उसके विभिन्न भागों को समझ सकते हैं।